जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंबक। वे मारे जा चुके हैं। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है। इसलिए उससे द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सध सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक है। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। मैं सब काम बना लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, वो ऐसी बात न कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित है, सेवक है। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में है उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजसु यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे और नीति, जय और बल से मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पदसर्थ, कालकूट, गंडकी, मासोन, सदानीरा, गंगा, चमरणवती आदि पर्वत और नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुंचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरख पर पहुंच गए। उस पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गौओं के लिए तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहां से मगध राज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अपशकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। स्वयं मगधराज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के वेश में जरासंध से बाहुयुद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। उनके विशाल वक्ष स्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रम से जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियों पार की। वे निसंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया। उसने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। जन्मेजय, श्री कृष्ण आदि के वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं था। इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूं कि सनातन ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते। आप लोग बताइए, कौन है? आपके कपड़े लाल है, शरीर पर पुष्पों की माला और अनुराग भी है। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंजा का निशान स्पष्ट झलक रहा है।
आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं। यह तो आपकी समझ की बात है। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है। क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख ले। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है सब सुसंगत है। जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है, यह ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मेरे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं रहा, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्ष स्थल पर तुमसे भी अधिक वीर है। हमारे लिए तुम्हारा यह घमंड असह्य है। अपने बराबर वालों के सामने यह घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं है। मैं हूँ वसुदेव का पुत्र कृष्ण, ये दोनों पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, वसुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक दिखाओ तो सही वह कौन है जिसे मैंने जीता न हो, जो मेरा सामना कर सकता हो। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो। मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं ने मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। जय श्री कृष्ण।